बार फिर से स्वागत है। कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बात इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई है। जी हां, इजराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपने देश में हुए हमले का बदला पूरा किया। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल ने बुधवार तड़के हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अपने बयान में कहा है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी संगठन हमास की कई इकाइयां हैं, कई यूनिट्स हैं जो राजनीतिक, फौजी या सामाजिक कामकाज संभालती हैं। इसका मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में ही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जो है वो 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। तो ये युद्ध जो है वो अब आगे किस ओर जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से हमास चीफ की हत्या तेहरान में की गई है, ईरान में की गई है, तो बड़े सारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो ईरान के सिक्योरिटी जो है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको बता दें, हत्या से थोड़े ही समय पहले ईरान के तमाम जो दिग्गज नेता थे उनके साथ हमास चीफ की बैठक थी। विजुअल्स भी तस्वीरें आई थी, यानी उनके साथ वो टॉप लीडर्स के साथ उस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो हत्या, आपको बता दें, जो मार गिराया गया है तेहरान में, इसको लेकर ईरान का जो सुरक्षा घेरा है वो भी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये सुबह की घटना थी। चौंकाने वाली बात यह कि हानिया को गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी जो इजराइल के समर्थक हैं वो काफी एक्टिव दिख रहे हैं। कितनों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लगातार ये जो 7 अक्टूबर 2023 की घटना थी जिसमें एयर स्ट्राइक करके हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था हमास के आतंकियों ने, उसी का बदला इजराइल द्वारा लिया गया है। बहरहाल आपको बता दें, IRGC ने जो बयान जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यह हमला तेहरान में हानिया के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। तो निश्चित तौर पर जो दूसरे भी देश हैं, देखिए दोनों देश, जो पूरी दुनिया है वो दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, कि कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमास का भी समर्थन करते हुए लोग दिख रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं अनिल त्रिगुनायत जी, जो पूर्व IFS है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई, ये जो घटना सामने आई कि हमास चीफ की हत्या कर दी गई, तो सबसे बड़ा सवाल देखिए यही उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या कुछ हो सकता है। क्या ये जो इजराइल हमास के मध्य युद्ध चल रहा है वो एक निर्णायक मोड़ पे खत्म हो जाएगा, या इजराइल और भी डोमिनेट करना चाहेगा, या हमास की तरफ से रिएक्शन किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं संदेह उसी तरीके से बरकरार है और बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। देखिए, जैसा आप जानती हैं कि जो इस्माइल हानिया हैं वहाँ वो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे और वो दोहा में रहते थे और वहीं से वो जो नेगोशिएशन सीज फायर वगैरह की हो रही हैं उसको करते थे। और वो ईरान में आए हुए थे जहाँ जो ईरानियन नए प्रेसिडेंट हैं उनका जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद जब अपने घर है वहां पे गए और वहां पर उनको संदिग्ध अवस्था में किसी तरह से उनको मार दिया गया। अब इजराइल ने तो अभी तक उसका वो नहीं लिया है, लेकिन IRGC कहिए या हमास के लोग हैं या जो दूसरे उनके सिंपैथाइजर हैं, उन सब ने सीधा यही बात कही है कि ये मोसाद का या इजराइल का डायरेक्ट हाथ है इसके अंदर में। तो सिचुएशन दो तरह की इसमें सब लोग, सारी दुनिया ये चाहती है कि किसी तरह ये एस्केलेट ना हो। एस्केलेट का मतलब ये है कि रीजन के अंदर में और बड़ी पावर्स इसके अंदर ना आ पाए। जैसे ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट हमला ना हो, ज्यादा डायरेक्ट अटैक्स ना हो, क्योंकि इजराइल की 3 प्रॉक्सीज हैं, कम से कम 4 भी हैं, इराक में भी हैं। जैसे एक हिजबुल्ला है और एक हमास है और एक हुतीज है। तो इस वक्त वो तीनों ही एक्टिव हैं और तीनों के साथ इजराइल की लड़ाई चल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो
हम इनकी जो किलिंग है इसके बाद में हमास और भी अपने जो उनके अटैक्स हैं, रिटेलिएशन है वो बढ़ाएगा। इससे ये भी हो सकता है कि सीज फायर की जो प्रपोजल लास्ट में चल रहा है, जिसको अमेरिका भी पुश कर रहा है, कतार और इजिप्ट पुश कर रहे हैं, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि आगे अब ये लोग नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। तीसरी चीज, ईरान किस तरह से देखता है, क्योंकि ईरान के तेहरान के अंदर में ये अटैक हुआ है, और अगर ये प्रूव होता है तो नेचुरली है कि ईरान इसको अपना सॉवरेनिटी के ऊपर में अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर में अटैक मानेगा और उसका वो बदला लेगा। पिछली बार आपको मालूम है कि जब ईरान ने जो वहाँ की जो ईरान की जो कॉन्सुलेट पे इजराइल ने अटैक किया था, तो वहाँ पे 6-7 लोग मारे गए थे। उसके बाद में अप्रैल के अंदर दोनों तरफ से काफी वो चली, मिसाइल्स अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स हुए। तो अब ये देखना है कि दुनिया किस तरह से इसको रोक पाती है। कि मैं समझता हूं कि अटैक तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ इसके बदले में होगा। कल हमने देखा है कि हिजबुल्लाह का जो कमांडर था उसको भी मारा गया लेबनान में, सदर लेबनान में। तो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर में जो है एस्केलेशन प्रैक्टिस हो रही है। अब इजराइल इसको क्यों किया, ये तो बात सब जानते हैं कि इजराइल ने कहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हम पूरी तरह से इसको हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने मारा है, तो वो एक तरह से इसको अपना एक पॉलिटिकल क्राउनिंग समझेंगे कि हमने जो कहा था वो पूरा कर दिया। लेकिन एक बात है कि ये आदमी जो इस्माइल हानिये हैं, ये एक पॉलिटिकल हमास के लीडर थे, ना कि मिलिट्री हमास। मिलिट्री हमास वाले गाजा के अंदर बैठे हुए हैं, मोहम्मद दैफ और जो हसारे, उनको भी मारने की कोशिश है, लेकिन वो लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सब तरफ जो है काफी सिचुएशन बहुत टेंस है, और आगे क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं दुनिया के अंदर, जो बड़े देश हैं, वो किस तरह से इस बात को लेते हैं। क्योंकि हमेशा से डर इस बात का रहा है, शुरू से, डे वन से, कि ये लड़ाई जो है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर नहीं फैल जाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि दोनों तरफ से सपोर्टर्स हैं और दोनों के ही लोग वहां पर हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि अब आगे किस तरह से बढ़ता है बात, या कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जी बिल्कुल अनिल जी, आपने यहाँ पर वही बात कही जो मेरे मन में भी चल रहा था कि देखिए जो सोशल मीडिया है और उस पर तमाम जो देश हैं उनकी तरफ से अब रिएक्शन आने शुरू हो गए। कौन किसके पक्ष में है, कौन किस साइड खड़ा है, वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि खासतौर पर अगर रूस की बात करें, अमेरिका समेत तमाम देशों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। तो इसका असर जो हम अभी बात कर रहे थे कि वैश्विक रूप से देखने को मिल सकता है, इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। क्योंकि ये तो सबको पता है कि कौन किसके सपोर्ट में है, लेकिन उसके बावजूद सारी दुनिया में एक ये कोशिश है। अभी अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, लॉयड ऑस्टिन हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन, सबने जो है, नेतन्याहू अभी गए थे लास्ट वीक वॉशिंगटन में, तो वहां उनको यही कहा है कि उसको एस्केलेशन नहीं करना है, एस्केलेशन से बढ़ाना है। लेकिन सारे ये देश इस तरह के हैं जो इस वक्त युद्ध की स्थिति में हैं। इनकी परमानेंट लड़ाई चल रही है, आज से नहीं है, करीब 49 ऑनवर्ड्स है ईरान और इजराइल के बीच में। तो अब ये अगर बैठती है और ज्यादा बढ़ती है किसी तरह से, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक रीजनल डिस्टेबलाइजेशन मिडिल ईस्ट के अंदर हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। जी अनिल जी, बिल्कुल इसका डायरेक्ट असर जो है सीधे तौर पर भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। और इस पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। इसी साल, अगर मैं गलत नहीं तो अप्रैल महीने में ही हानिया के जो 3 बेटे हैं उनके मौत की भी खबर सामने आई थी। यानी क्या ये इसे समझा जाए कि बहुत पहले से ही हानिया की फ्रेमिंग, हानिया को फ्रेम किया जाना शुरू हो चुका था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जितने भी लीडर्स हैं, जो इजराइल की, अच्छा साहब जानती हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है, या और भी एजेंसी जो उनकी हैं, वो काफी स्ट्रांग इंटेलिजेंस रखती हैं। उनके पास में एक तरह से सबके बारे में पता होता है कि कौन कहाँ पर है। लेकिन थर्ड कंट्री में, और खास तौर से ईरान के अंदर उसको मारना, मैं समझता हूं कि उसका असर जो है और भी ज्यादा होगा। जो अगर गाजा में मारे गए उनके वो जो लड़के हैं, या दूसरे और लीडर्स के मारे गए, उनके फैमिलीज को खत्म कर दिया गया, वो सब तो इट्स पार्ट ऑफ द वॉर जो चल रहा है। लेकिन एक थर्ड कंट्री के अंदर अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, तो उसका असर मैं समझता हूँ इसमें ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, और किस तरह से ईरान रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
बिल्कुल। और देखिए, हमले से चंद घंटे पहले ईरान के टॉप लीडर के साथ हानिया की करीबी थे, वो मौजूद थे, वो वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर ईरान की सुरक्षा व्यवस्था जो है, वो जो सिक्योरिटी है, वो भी घेरे में है। उस पर भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, तमाम एजेंसियों द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये घटना जो है वो ईरान के तेहरान में घटी है। बिल्कुल, आई मीन ईरान में नेचुरली है कि इस वक़्त ट्रांज़िशन चल रहा है। आपको पता है कि उनके जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उनका भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई और उसके बाद वहाँ पे कई सारे लोग मारे भी गए, जिसको कई बार देखिए, ये जो इस तरह के लोगों को मारा जाता है, इनके बारे में क्लेम जनरली कोई करता नहीं है इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से। तो लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें मोसाद का हाथ है, किसका हाथ है, किसने किया है, ये सारी बातें बाद में आती हैं। अब सिर्फ इस वक्त शक है और अगर आईडीएफ डायरेक्टली इस बात को कबूल करती है तो इसका मतलब है दैट्स ए कॉल फॉर वॉर। तो दूसरी चीज ये है कि नेचुरली है कि ईरान की जो एजेंसीज हैं वो ठीक ठाक एजेंसीज, अच्छी एजेंसीज हैं, अपने आप को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि जो हमने अक्टूबर 7 के अंदर हुआ, इसराइल में जो अटैक हुआ, हमास का जो टेरर अटैक था, वो भी पूरी इसराइल की बेस्ट एजेंसीज होने के बावजूद हुआ। तो ये जो इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, इस तरह के असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो ये तो हमने हर जगह देखा, हर मुल्क में, बिकॉज सिक्योरिटी जो होती है इट्स वन टाइम लैप्स। और उसका ये शायद है कि ईरानियन ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हमारे देश में इस तरह नहीं कर सकते वो हमास लीडर के लिए। तो ये एक चीज जो है मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस है और इसी का आगे बढ़ते हुए हमें पता लगेगा कैसे क्या होने वाला है। बिल्कुल अनिल त्रिगुनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर हमास चीफ की हत्या के बाद आपको बता दें, जो पूरी तरीके से विश्व की जो राजनीति है उसमें हलचल तेज हो गई है और सबका एक ही सवाल है कि अब आगे क्या हो सकता है। क्या ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल हमास के बीच वो थम जाएगा, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, या फिर ये और उग्र हो जाएगा? बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। अब इस